सबसे पहले राहुल देव जी, मनोज जी से शुरू कर रहा हूं। मनोज जी, ये नंबर्स तो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी का दावा भी है। मैं जरा ग्राउंड से, बीजेपी कह रही है केरला में वो 20 सीट में से 10 सीट ले आएगी। आप ग्राउंड पे गए हैं, आप ऐसा दावा करते हैं, आपकी टीम गई है ग्राउंड पे, 10 सीट बीजेपी केरल में ला सकती है? नहीं, साउथ के लिए तो मैं इतना जरूर कहूंगा, जितना हम लोगों ने देखा और समझा, तेलंगाना की अब बात और कर्नाटका, चूंकि साउथ में आता नहीं है कर्नाटका, ये 2 स्टेट की बात छोड़ दे, तो जहां रही बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, हाँ, 5 बीजेपी दावा कर रही है 10, मेरे पास 4 की जानकारी थी, आप कह रहे हैं 5 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार चुनाव में भी 4 सीटों पे उसने 20% से ऊपर लेकर आई थी, और एक पे जो कन्याकुमारी था उसमें 30% से ऊपर का वोट शेयर था। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि जब बीजेपी 20% वोट शेयर किसी भी स्टेट में लेकर आ जाती है, तो उसको 20% से 30 और 40% करने में बहुत ज्यादा, वो हमने बंगाल में देखा था। हाँ, वो चीज हमने बंगाल में देखी है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, जहां जहां भी इनके ग्रोथ हुए हैं, तो वो 20% के बाद उसी तरीके से तेजी के साथ विस्तार होते हैं। तो साउथ में मेरा मानना है कि तमिलनाडु और तेलंगाना 2 ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी पिछले के अपेक्षा इस बार अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है और ये कर रही है। एक जो सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि साउथ के तरफ भी अपना मूड जो बनाया है, क्या दूसरा चुनाव लड़ेंगे। मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को दूसरी सीट और वो हिम्मत है उनमें लड़ने की, जिस तरीके से यदि हम उत्तर प्रदेश के करें कि अखिलेश और डिंपल, ये 2 लोग सुरक्षित सीट खोजते हैं, और नरेंद्र अखिलेश तो लड़ ही नहीं रहे हैं। नहीं, अभी आजमगढ़ नहीं आजमगढ़ की बात लड़ ही नहीं रहे। अब माने अब आजमगढ़ से तो धर्मेंद्र यादव को उतार दिया। चलिए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मतलब उतार दिया। लगता है आपके पास लेटेस्ट जानकारी आई नहीं है मनोज वाली नहीं आई। हाँ, लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूं, मैं इससे पहले विजय जी के पास आऊं, मैं जरा प्रोफेसर अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं, उसके बाद राहुल जी और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर साहब, ये देखिए, बात हार और जीत की नहीं हो रही, बात हो रही है ये बीजेपी 370 कहां से लाएगी। और आज लेट्स बी प्रैक्टिकल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूं, आपको सच में लगता है ये जो आपने इंडिया अलायंस बनाने में इतना समय व्यस्त किया, व्यर्थ किया, अगर इतना टाइम आप अपने कार्डर के साथ लगा लेते तो समाजवादी पार्टी वुड हैव डन बेहतर कर लेती? जी प्रोफेसर साहब। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे केरला में 20 में से 10 ला रही है, वैसे ही देश में 370 ला रही है, और आप समझ गए होंगे। और जो इसको करने वाले हैं वो आपके बगल में बैठे मनोज जी, उन्होंने नहीं, उनका नहीं है ये, नहीं पता होती कौन का। अरे मैं किसी का सर्वे नहीं चला रहा हूं, ये मैं बीजेपी का, दिस इज बीजेपीज क्लेम, दिस इज नो वन सर्वे, ये दिस इज बीजेपीज क्लेम। हाँ, अच्छा, बीजेपी का, ये बीजेपी का दावा है साहब। हाँ, ठीक, तो चलिए बीजेपी का एक क्लेम समझ लीजिए। मैं नहीं मानता कि केरल में 10 दावा मान लिया, तो बीजेपी का दावा जैसे 300, अरे सुनने तो बोलो गुरुजी, बोलो तो यार। मैंने कहा जैसे उनका 370 का दावा है, हाँ, जैसे केरल में 20 में से 10 ले रहे हैं, तो आप भी समझ गए होंगे कि 370 कहाँ है, मतलब 70 समझ जाओ उनको, इससे ऊपर नहीं है, जो उनकी, इससे समझ में आ गया। दूसरी बात, अच्छी बात है, चुनाव की तारीख आई भाई, लोकतंत्र का त्यौहार लेके आई, किसान, महिला, बेरोजगार, छात्र, शिक्षक, युवा, सबके चेहरे पे खुशी छाई। क्यों पता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सिलेबस दिखाया था 2014-2019 में, हम आएंगे तो देश में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, हम आएंगे पारदर्शिता लाएंगे, तो आप देखिए रहे इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेके कहाँ पारदर्शिता है, सबके समझ में आ गई। हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार पे जिन पे आरोप लगाते तो उनको पार्टी में ले लिया। हम आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी होगी, किसान लगातार धरने पे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 72 का दावा कर रही है, की बात करते थे, आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। सुनिए, गैस सिलेंडर की बात करते थे, हम 300-500 रुपए में देंगे, 1000 रुपए में मिला। सवाल है कि जिस देश के अंदर में 67 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हों, भूखे रहते हों, और उस देश का अगर सरकार ये कहती है कि हम दोबारा से 370 लाने जा रहे हैं, तो आप समझ जाओ झूठ है। जो बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, और कहने को कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को हमने खाना मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसके मतलब 80 करोड़ को लोगों कौन आ रहा है? अनुराग भदौरिया रखा है। अनुराग भदौरिया जी, ये 67, अनुराग भदौरिया जी, ये स्पीच नहीं सुनिए। अगर मोदी नहीं आ रहा है, चले 1 मिनट के लिए आपकी बात मान लिया, इफ नॉट मोदी देन हु? आपके हिसाब से कौन? ये इंडिया अलायंस जीत रहा है क्या कोई अलायंस है क्या? कौन जीत रहा है? राहुल गांधी जीत रहे हैं। जिस तरह से आपने सुन ली तो मेरी बात बोलिए प्लीज। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने सुनिए, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा में जो धंधा किया गया है,
जिस तरह से आपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया और उसके बाद से चंदा वसूली हुई है, ये चंदा वसूली कहते हैं इसको, ये वसूली होती है ये, कि पहले हम आप उसके ऊपर आईटी के रेट डालेंगे, उसके बाद उसको परेशान करेंगे, फिर चंदा लेंगे, तो इसको क्या बोलोगे आप? और इसका जवाब कहाँ है? और आप उनके साथ, एसबीआई के साथ सरकार के लोग खड़े क्यों हो जा रहे हैं भाई? एसबीआई ने अगर डिस्क्लोज नहीं किया, अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का नंबर नहीं दिया, तो चंदा तो सभी दलों को मिला है, तो मेरे सुर में सुर क्यों नहीं मिलाती है बीजेपी देखते हैं। क्यों चुनाव आयोग को बचाने में लगती है? अब चुनाव आयोग के लिए लोग टाइम मांग रहे थे कि ओके अनुराग जी, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले मैं राहुल जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, विजय जी आ रहा हूं। राहुल जी, बीजेपी इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोई टक्कर है। बात सिर्फ इतनी है कि बीजेपी 370 टच करती है, 400 टच करती है कि नहीं। इट्स अबाउट द मार्जिन नाउ, ऐसा लग रहा है। बीजेपी के क्लेम्स इतने स्ट्रांग और इतने हाई। देखिए, अभी जो स्थिति है वो शुरू से हम लोग कह रहे हैं, मैं तो ये कह ही रहा हूं कि ये एक असमान लड़ाई है। अभी ये स्थिति न दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कि ये इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। वो बेहतर कर सकता है, अपनी सीटें बढ़ा सकता है, लेकिन ये मानना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टक्कर दे सकता है और विकल्प बनकर सरकार बना सकता है। वो स्थिति अभी दूर दूर तक नहीं दिखती है और वो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहना जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि 370 एक व्यावहारिक लक्ष्य है बीजेपी के लिए। इसका मतलब ये होगा कि 60 से 65 सीटें उसको और लानी होंगी। हाँ। तो अभी जो स्थिति है उसमें, अब वो केरल और तमिलनाडु के लिए जितने भी वो बातें कर लें, लेकिन 60-65 सीटें अलग से लाना, विशेष तौर पर जहां पे उसके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वहां पे सैचुरेशन की स्थिति है, तो इतनी सीटें अतिरिक्त कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, वो परिस्थितियां मुझे नहीं दिख रही हैं अभी। ओके, विजय दादा, नहीं आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। किसका है तो आप, कह रहा हूं कि एनडीए का बिल्कुल साफ है। ओके दादा, विजय दादा, हो गई मेरी बात, हो गई। राइट सर। ऐश्वर्या जी, विजय दादा, तो आप अनुराग जी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने मान लिया कि बीजेपी का क्लेम है 370, आपको अनुराग जी से पूछना चाहिए कि उनका क्लेम कितना है। वो भी बोल देंगे 400 नहीं, आप जानते नहीं, प्रोफेसर है वो। हाँ, तो वो आपको उनका क्लेम पूछना चाहिए भाई, इंडिया गठबंधन की 400 सीट आ रही है, 300 सीट आ रही है, ये एक उनका भी मौका है ना, आप उनको ये मौका देना। सर आप ही पूछ लीजिए, आप मेरे सीनियर तो आप ही हैं, पूछ लीजिए। महत्वपूर्ण बात ये बता दीजिए प्रोफेसर साहब, क्या क्लेम है इंडिया का? इंडिया गठबंधन, हर्षवर्धन जी, इंडिया गठबंधन 300 पार। बात ठीक, हाँ ठीक है ना। बीजेपी की तरह नहीं बोलेंगे 400 पे बीजेपी की हार, इंडिया गठबंधन 300 पार। ओके, बड़ी खुशी की बात। करते आगे की जिस तरह का राजेश जी जुड़ गए, राहुल जी ने भी